हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जो डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन का नाम था, मैथमेटिक्स साइंटिस्ट था। उसने 2 थ्योरम जो है वो डेवलप की, ठीक है। वो क्यों डेवलप की थी कि जितने भी जो सर्किट होते हैं बूलियन अलजेब्रा में a प्लस बी प्लस सी, ऐसे जितने भी गेट्स लगते हैं किसी भी सर्किट को बनाने के लिए बहुत सारे गेट्स लगते हैं। जैसे कि हम हाफ एडर फुल एडर बनाते हैं ना, तो काफ़ी सारे लगते थे। तो उसने क्या किया, ऐसे थ्योरम डेवलप कर दी जिससे जो गेट है काम वही है। सर्किट मान लीजिए एक सर्किट बना रहे थे आप, उसमें 10 गेट लग रहे थे, मतलब 10 लग रहे थे। इसने क्या किया, इसने वही काम 5 गेट में लगा दिया। मतलब सर्किट क्या हो गया, छोटा हो गया, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन है, जैसे उसका मोबाइल फ़ोन अब इतने आ रहे हैं, तो इसने में कितने छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन में उसने सेम टू सेम फंक्शन है। उसमें क्या किया जा रहा है, ये कम्प्लेक्सिटी को क्या किया जा रहा है, कम से कम गेट लगा के उतनी आउटपुट लगाई जा रही है। तो वही इसने किया डी मॉर्गन ने चीज़ों को रिड्यूस करके छोटा कर दिया। तो वो देखते हैं कैसे किया। उसने क्या किया, डी मॉर्गन ने उसने 2 थ्योरम को डेवलप किया। फर्स्ट उसने बोला कि अगर ए और बी है, उस पे ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो वो उसने बोला कि हम इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसका भी क्या क्या कर सकते हैं। उसने बोला कि ए और बी दोनों एक छत में रहते हैं, अगर ये लड़ पड़े, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएंगे, ए बनेगा और बी बनेगा, ठीक है। ये जो छत है लड़ पड़े तो इसके नीचे भी थोड़ी सी रहेगी, आधी इसके नीचे रहेगी, बीच में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था एंड ऑपरेशन हो रहा था, क्या कर दिया उसने, और ऑपरेशन कर दिया। ऐसे उसने बोला कि ऐसे भी हो सकता है कि ए प्लस बी का बार आ गया, 2 भाई है, ऊपर एक ही छत है, तो इसको इकट्ठा करना चाहते हो। पहले इकट्ठे थे, अलग अलग कर दिए हमने, अब अलग अलग है, इकट्ठा करना चाहते हो। तो ये अब प्लस का है, इसको मल्टीप्लाई में ऐसे करना चाहते हो, ए और बी में करना चाहते हो। तो उसने बोला ए और बी तो ऐसे रहेगा, बट जो बार है ये ऐसे बन जाएगा, ए का बार बी का बार। तो ये ऐसे जो ऊपर वाली वॉल है ये कट करके ऐसे बन जाएगी। तो यही उसने किया, वो हम वेरीफाई भी करेंगे कि ये उसने जो एक्सप्रेशन बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो फर्स्ट थ्योरम के बारे में देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम ने क्या बताया, इसका मतलब जो अभी मैंने बताया, जो फर्स्ट थ्योरम थी उसने क्या बताया, ठीक है। आपने उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि क्या उसने बोला। तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट जो थ्योरम है उसने यही बोला है कि अगर हम 2 वेरिएबल को, ए और बी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसका मतलब कंप्लीमेंट, जो ये ऐसे साइन होता है ना, ए के ऊपर बार, इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्लीमेंट का मतलब चेंज होना, 0 को 1 में चेंज कर देना, 1 को 0 में चेंज। तो यहाँ पर आएंगे द कंप्लीमेंट द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो द कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द कंप्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल। हमारे पास 2 ही वेरिएबल रखे थे हमने, 2 वेरिएबल्स ए और बी रख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो इक्वल टू होगा इन दोनों के अलग अलग कंप्लीमेंट की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या बने, इज इक्वल टू इंडिविजुअल, ठीक है, कंप्लीमेंट का मतलब चेंज होना, ये वाला बार, कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल, कंप्लीमेंट ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कंप्लीमेंट ऑफ सम ऑफ लिखेंगे। कंप्लीमेंट तो हो रहा है, बीच में क्या आ रहा है, बीच में प्लस भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ
सम ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम किसका, सम ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। तो ये ऐसे ही बन सकता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है, हर एक वेरिएबल का। तो ये आपने ऐसे थ्योरी भी लिख के आनी है, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है कि आपको इसके बारे में पता चल गया है। तो इसका जो एक्सप्रेशन अभी मैंने बोला कि ए और बी का बार है, इसको हम ए का बार बी का बार लिख सकते हैं। तो ये वाला अभी हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं जल्दी से। तो ये इसका डायग्राम अगर बनाएंगे सिंपल, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ए बी। तो शायद सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एंड गेट लगाना पड़ेगा। तो एंड गेट लगा दिया हमने, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, हमारी आउटपुट आ जाएगी यहाँ पर ए बी। और बार लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट गेट। तो ऐसे हम नॉट गेट लगा देंगे तो हमारा ए बी का बार आ जाएगा। तो ये ऐसे था। अब इसको करना चाहते हो, ये हमारा लेफ्ट साइड पे है, अब इसको करना चाहते हो ए का बार, तो हमें सबसे पहले ही ए लिखेंगे और इसका नॉट गेट लगाना पड़ेगा, तभी ए का बार आएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमें बी का बार निकालने के लिए पहले बी लिखेंगे, फिर हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा और ये बी का बार आ जाएगा। अब इन दोनों में से प्लस है तो यहाँ पर हमें और गेट लगाना पड़ेगा। तो ये और गेट इससे और इससे लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो ए का बार बी का बार प्लस बी का बार ऐसे आ जाएगा। अब हम इसका बना के देखते हैं ट्रुथ टेबल और बना के देखते हैं कि ये सही किया है जो भी किया है हमने, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो यहाँ से हम ए लिखेंगे, ठीक है, ये ए लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बी, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। फिर हम ए लिख दिया, बी लिख दिया, ए का बार लिख दिया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ए बी, फिर क्या लिखेंगे हम, ए बी का बार, ये हमने लेकर आना है। ऐसे ही हम ए का बार लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए और बी चाहिए, फिर ए बी चाहिए, फिर ए बी का बार चाहिए। ऐसे ही हमें ए का बार चाहिए, बी का बार चाहिए, ठीक है, और इन दोनों का प्लस चाहिए, ए का बार प्लस बी का बार। तो ये बन जाएगा ए का बार प्लस बी का बार, ये हमें चीज़ें चाहिए। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। क्या आएगा, 2 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, 1 0 आएगा और 1 1 आएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब करते हैं ए बी में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ भी 0 आएगा, 0 से 1 को करेंगे यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे बार है, बार का मतलब ये वाला जो 0 है ये कन्वर्ट हो जाएगा, 0 को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, और 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, ठीक है। अब हमारा आ रहा है ए का बार, ए कितना है हमारा, ये वाला देखो 0 0 1 1, तो 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, और जो 1 1 है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 0 में। ऐसे बी वाला देखिए, पहले 0 है तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 है तो ये 0 बन जाएगा, 0 है तो 1 बन जाएगा, और ये यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, a प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर बेसिकली ओरिंग हो रही है, तो 1 प्लस 1 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड नहीं है, प्लस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो a 1 प्लस और गेट कर रहे हैं तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और 1 प्लस 0 क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और 0 प्लस 1 क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और 0 प्लस 0 क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, 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 यहाँ पे भी आ रहा है,
यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। इससे हमारा कंपैरिजन जो है वो ठीक हो गया, वेरीफाई हो गया है। अब हम ऐसे लिख कर आएंगे पेपर में तो मार्क्स मिल जाएंगे। आगे हम सेकंड थ्योरम भी जस्टिफाई जल्दी से कर लेते हैं। तो सेकंड थ्योरम हमारी क्या थी, अभी मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन थ्योरम की सेकंड थ्योरम क्या थी कि अगर हम a प्लस बी का बार करते हैं तो हमें a का बार b का बार ऐसे करना पड़ेगा। तो ये भी हम अभी प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। इसका मतलब इसमें क्या है, अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, इसमें इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो क्या बनेगा a प्लस बी। तो पहले हमें और गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर a देना पड़ेगा, यहाँ पे b करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट आएगी हमारी a प्लस बी, और फिर हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा जाके आएगा a प्लस बी का बार। ऐसे इसको देखेंगे तो क्या करेगा, a का नोट लेकर आना पड़ेगा, तो पहले ही नॉट गेट लगाना पड़ेगा a के साथ, a का बार अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही b का b नॉट फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये b का बार आ जाएगा, और दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेसिकली हमारा a का बार b का बार, ये हमारा बन जाएगा, सॉरी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या कौन सा गेट लगेगा, हमारा एंड गेट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम एंड गेट लगा देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, ये इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा a का बार b का बार बन जाएगा। और इसकी जल्दी से थ्योरी भी लिख सकते हैं। थ्योरी क्या आएगी, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट किया इंडिविजुअल वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल के हम कॉम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू वेरिएबल। अब हम इसको जस्टिस जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा भाईजान, ये हमारा बनेगा। अब जल्दी से इसको वेरीफाई भी करना है तो हम इसको ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, ये हमारा a प्लस बी का बार था, और यहाँ पे a का बार b का बार चाहिए, और यहाँ पर ट्रुथ टेबल में हमें पहले फिर से वही बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से वही बनाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, a चाहिए और b चाहिए, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी चाहिए, ठीक है, और हमें चाहिए a प्लस बी का बार चाहिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हमें a का बार चाहिए, b का बार चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, ये चीज़ें हैं। अब जल्दी से इसका देख लेते हैं। तो ये बनेगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ऐसे बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, और जल्दी से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो 0 प्लस 0, प्लस में क्या होता है, एक भी हाई हो जाए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, एक भी हाई हो जाए तो आंसर 1 आएगा। 1 प्लस 1, यहाँ पर प्लस नहीं कर रहे, जस्ट ये देख रहे हैं और कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, ध्यान से रखना, ठीक है, 10 मत लिख देना। अब इसका बार है, इसको 0 में 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे।
ए का बार 2 बार 0 है, 2 बार 1 कर देंगे, 2 बार 1 है, 2 बार 0 कर देंगे। बी का बार 1 बार 0 है, 1 कर देंगे, 1 है 0 कर देंगे, 0 है 1 कर देंगे, 1 है 0 कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो फिर भी 0 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, लास्ट में यहाँ पर भी 0 है। तो हमारा वेरीफाई भी हो गया है। तो ऐसे आपने डी मॉर्गन में ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है लिख के आनी है और आपने डायग्राम जो है बना के आने हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और आपके लिए इंटरेस्टिंग वे से वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपको जो वीडियो इसके जो PDF है psbtpaper.com jksmartclasses.com पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।